मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, हम लोग कुछ दिन के बाद सेशन में आ रहे हैं। रेगुलर आपकी क्लास चलती रहेगी और आपको रेगुलरली जो है 8 से 9 क्लासेस मिलती रहेगी। देखना क्या है, इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट में टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सब की स्टडी कर चुके हैं। औसत रूट फॉर्मेशन पे बेटा हम लोगों की स्टडी हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग जो है लोअर एल्डोज को हायर एल्डोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पर डिस्कशन करना है। ठीक है, जो आपके अवध यूनिवर्सिटी में बराबर आते रहते हैं और बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स तो ज्यादा अवध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। तो देखते हैं क्या बेटा। देखो, जैसे हम देखें बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ये है क्या, कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी आपको देखना है। कार्बोहाइड्रेट की स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, देख लें जरा, विजुअलिटी को हम क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी एवरीथिंग इज क्लियर। थोड़ी सी जो है ब्राइटनेस ज्यादा है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, देखते क्या है प्यारे बच्चों। हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो है एक सिंथेसिस है, जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों जो है किलियानी फिशर सिंथेसिस। ये पहला नाम इसको हम जानते हैं। दूसरा बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट नेम हम ये इसको सेलेक्ट करते हैं। दूसरा नाम बेटा इसको सेलेक्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोज इनटू हायर एल्डोज, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोज इनटू हायर एल्डोज बेटा। और इसको दूसरे नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं कन्वर्जन ऑफ डी आर्बिनोज इनटू डी ग्लूकोज प्यारे बच्चों। और हम इसको किस नाम से जानते हैं, जो है कन्वर्जन ऑफ, ये सब जाने रहिएगा, पेपर में आया है, पेपर उठाकर देखिएगा। कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोज इनटू एल्डोहेक्सोज इस नाम से भी जानते हैं, इतने नाम से जानते हैं। किलियानी फिशर सिंथेसिस, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोज इनटू हायर एल्डोज, कन्वर्जन ऑफ डी आर्गिनोज डी ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोज इनटू एल्डोहेक्सोज। उसके बेटा इसके बाद बेटा और एक नाम से हम जानते हैं। देखो, ये सही नाम से हम इसको जानते हैं। ये हमने लिख दिया, या आर हम इसको इस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, आर हम इस नाम से जानते हैं। आर हमने लिख दिया, आर इस नाम से जानते हैं। हम आर इस नाम से जानते हैं, हम आर इस नाम से जानते हैं। पेपर उठाकर देखिएगा, सब जगह
पूछा गया। और इसको जानते हैं जो है, और दो नाम से जानते हैं, हम उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। और दो नाम से प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जरा देखिएगा। और कुछ नाम है उससे भी हम आपको बता रहे हैं कैसे हम जानते हैं। देखो अगला नाम जो बेटा हमारा है प्यारे बच्चों, जो इसको जरा सेट कर देते हैं, थोड़ी सी विजिबिलिटी, कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं है। हाँ देखो, और बेटा इसको हम क्या जानते हैं, इसको और नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं। इधर लिख देते हैं आर करके, हम इसको बेटा और नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, जो है इसको जानते हैं जो है साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस, इस नाम से भी जानते हैं। और बेटा किस नाम से जानते हैं, जो है अगला नाम हम जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं। सारे नाम देख लीजिए, इन्हीं सब नाम से आते हैं। इसको जानते हैं जो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये ठीक है, इतने नाम से जानते हैं। अब देखिए ये 5 टाइप, हमारे एग्जाम में 5 टाइप क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। ये 5 टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। पेपर उठाकर देखिएगा, RMLAU का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का पेपर उठाकर प्यारे बच्चों देखिएगा। इतने नाम से जाते हैं। ये सारे नाम में से कोई एक नाम आपको मिलना चाहिए। रेगुलर आपकी क्लास जो है ये 8 से 9 रेगुलरली आपको मिलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इतने नाम से हम जानते हैं। और हर साल पेपर को लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। है क्या, लोअर एल्डोज में डी आर्गिनोज आता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं। चलो देखो, हम लोअर एल्डोज को बेटा लिखते हैं। तो लोअर एल्डोज को लिखते समय हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा प्यारे बच्चों, हमने यहां पर लिखा क्या, हमने लिखा C और डबल बॉन्ड O और H, ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिखा, और 5 कार्बन कंटेंट कंपाउंड है। तो 2 3 4 और ये 5, देखिए 2 2 4 1 5। यहां पर प्यारे बच्चों हम CH2OH को लिखते हैं। उसके बाद फिर हम यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम करते क्या है, ये हो गया। अब इसको हम यहां पर OH को लिख देते हैं, यहां पर बेटा हम H लिख देते हैं। ये हमारा OH है, ये हमारा H है, ये हमारा OH है और ये हमारा H है। इसी को हम बोलते हैं डी आर्गिनोज। इट इज नोन एज डी आर्गिनोज। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इसका रिएक्शन कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जरा हम देख लें कि जो है विजिबिलिटी है, हाँ 100% विजिबिलिटी है, क्लियर विजिबिलिटी है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप देखो तो यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं बेटा HCl से, ध्यान दीजिएगा। हम बेटा जो है HCl से रिएक्शन कराते हैं। हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, ये हमारा H है और ये हमारा प्यारे बच्चों Cl है। तो ये इसके बीच बॉन्डिंग है HCl। बेसिकली बॉन्डिंग हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा नहीं आप कहोगे कि N से आप बॉन्डिंग दिखा दे रहे हो। हम N से बॉन्डिंग तो नहीं दिखा रहे हैं, हम Cl से ही बॉन्डिंग आपको, केवल आपको बताने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड है, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड को आपको समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ये हमारा हो गया C और ये हमारा हो गया N, ये हो गया। अब देखते क्या है प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं, ये हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहां से निकलता है और हाइड्रोजन आकर कहां अटैक करता है, ये हाइड्रोजन प्यारे बच्चों आकर अटैक करता है यहां पर। तो ये हाइड्रोजन आकर यहां पर अटैक कर दिया, ये यहां आकर अटैक कर दिया, और दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां शिफ्ट कर गया। दिस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज
hence the Cn minus also attacks at this position because the carbonyl carbon have partial positive character and the carbonyl oxygen have partial negative character. It carries partial positive character, it carries partial negative character. ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। आगे हमें मिलता क्या है, कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग बेस पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा। दोनों प्रोडक्ट को प्यारे बच्चों हम लिख रहे हैं। देखो ऐसे हमने कर दिया, थोड़ा हम छोटा लिखेंगे, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। और ये HCl से रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या मिलता है हमें। यहां पर हमें मिल गया Cn, यहां पर Cn, फिर हमारा C 3 4 5 और फिर 5 के बाद CH2OH हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए जो कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग है, यहां पर हमने OH को कर दिया, यहां पर प्यारे बच्चों हमने H को कर दिया। ये हमारा OH हो गया, ये हमारा H हो गया। कोई भी दिक्कत होगी तो आप सारे क्वेश्चन को डालते रहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। संडे के सेशन में जब हम आएंगे आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बेटा। और मंडे को फिर आपके क्वेश्चन का बाय नेम आप डाल दीजिएगा, तो बाय नेम हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो है मंडे को सारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर ये हो गया OH, ये हमारा प्यारे बच्चों हो गया H, ये हमारा हो गया OH और ये हमारा हो गया H। ठीक, तो ये एक तो प्रोडक्ट ये बन गया कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग बेस पर। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, देखो प्यारे बच्चों Cn, उसके बाद 2 3 4 5 और CH2OH 6। ये देखिए हुआ। यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉन्फिगरेशनल चेंजिंग यहां भी होती है। क्या होता है, यहां पर हमने OH लिख दिया, यहां पर हमने OH लिख दिया, ये प्यारे बच्चों हमने H और ये हमने OH और ये हमने OH लिख दिया। इट इज नोन एज, ये इसको हम बोलते क्या है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि इसको बोला जाता है बेटा जो है, देखिएगा ये जो है साइनोहाइड्रन। इन दोनों को हम बोलते क्या है, साइनोहाइड्रन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लूको साइनोहाइड्रिन, ये इसका नाम है बेटा। और इसका है डी मैनो साइनोहाइड्रिन, डी ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। इतनी सी बात आपको जानना है। आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ विजिबल है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, देखिए ये एक एसिमेट्रिक सेंटर, न्यू एसिमेट्रिक सेंटर का फॉर्मेशन होता है। ये एक न्यू एसिमेट्रिक सेंटर है, देखिएगा एक ये न्यू एसिमेट्रिक सेंटर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में हाउ मेनी नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हियर, तो हियर 4 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, हियर 4 एसिमेट्रिक सेंटर्स आर प्रेजेंट। देखिएगा 4 एसिमेट्रिक सेंटर, ये न्यू एसिमेट्रिक सेंटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं जो है न्यू एसिमेट्रिक सेंटर फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक सेंटर फॉर्मेशन। कौन सा, न्यू एसिमेट्रिक सेंटर फॉर्मेशन। हम यहां न्यू लिख देते हैं, न्यू एसिमेट्रिक सेंटर फॉर्मेशन हो जाता है। आगे अगर ये साइनो प्रोडक्ट मिल गया तो प्यारे बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें देखिए बाई प्रोडक्ट साथ चलता है। ये बाई प्रोडक्ट साथ हमें ये भी केयर करना है कि हमारे प्रोडक्ट वहां तक कंप्लीट हो जाए। तो ये अगर इसका बेटा हम एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका क्या करा देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस करा देते, आप जानते हो कि अगर Cn का एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो हमें मिलता क्या है। तो अगर Cn का एसिड हाइड्रोलिसिस होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो C और डबल बॉन्ड O और OH
ये हो गया। फिर हम चले आगे 2 3 4 5 और CH2OH 6 हो गया। 2 2 4 2 6। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या किए, यहां पर C और OH H 2 3 4 5 और CH2OH, ये देखिए 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज लिख देते हैं। यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन H और उसके बाद यहां पर OH, यहां पर आपको मिलता क्या है बेटा, यहां पर आपको मिलता है OH और फिर आपको मिलता है H, यहां पर आपको मिलता है HO और ये मिलता है H और फिर आपको OH, फिर आपको OH और ये आपका H और ये आपका H। सेम एज अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पर ये मिल जाता है HO, यहां पर मिल जाता है HO, यहां पर मिल जाता है H, यहां पर मिल जाता है H, यहां पर मिल जाता है OH, यहां पर मिल जाता है OH। इट इज नोन एज H, इट इज नोन एज H। इसका हम लोग नाम देखते हैं क्या है, इसको जो है ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। इट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। ये डी ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम है, और डी मैनोनिक एसिड इसका नाम है। डी मैनोनिक एसिड ये बन गया बेटा। ये देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हमें देख लें थोड़ा सा कि विजिबिलिटी है कि नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। देखो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ने पर फिर हमें क्या करना है, यहां पर हम इसको काउंटिंग कर देते हैं यहां से। तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 6। इतनी चीजों को हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, चलो आगे बढ़ गए। यहां पर भी हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर इसमें बहुत सिंपल सी लाइन अब हमें जानना है कि इसमें से हमें वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है। लेकिन अब हमें देखना है साइक्लाइजेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कहां से होता है, प्रॉपर चीजों को हमें देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल बेटा एलिमिनेट कहां से होता है। तो 1,4 पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते क्या है, जो भी बातें हमें जानना है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा देखो हम यहां से निकालते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, यहां से एलिमिनेट करते हैं। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को हम एलिमिनेट करते हैं बेटा, तो ये समझ लीजिए कि ये हो गया आपका ये, और उसके बाद 4 पोजीशन पर हमारा ये है, और ये इसको हमने बाहर कर दिया। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। सेम एज मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, यहां पर हमने वो लिखना हम भूल गए थे। यहां पर हम OH को करते हैं प्यारे बच्चों, देखो यहां पर हम OH को करते हैं और फिर यहां से भी 1,4 पोजीशन से हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं। तो 1 पोजीशन और 4 पोजीशन से हम एलिमिनेट करते हैं। देखो 1,4 पोजीशन से जो एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है वो ये होती है। चलो फिर निकल गया और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। आगे हम बढ़े तो आगे हमें क्या मिला, देखो यहां पर हमारा हो गया C, यहां पर हो गया हमारा C, उसके बाद O, फिर हम लिखते हैं 2 3 4 5 और CH2OH 6, ये हो गया। फिर हम यहां पर आगे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O 2 3 4 5 CH2OH, ये हो गया। आगे देखिएगा, आगे हम लोग सबको आयंस किए, सिमिलर आयंस जैसे पहले पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा OH, ये हमारा OH हो गया। इट इज नोन एज H और OH को प्यारे बच्चों हमने एडजस्ट कर लिया।
ये H और OH को हमने एडजस्ट कर लिया। यहां पर भी हमने क्या किया, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया H, यहां पर फिर हम छोड़ दे रहे हैं, यहां पर हमारा हो गया OH और यहां पर हमारा हो गया H। यहां पर भी 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पर यहां भी हम हटा दिए। प्यारे बच्चों देखो, यहां पर हमने हटा दिया और यहां पर भी हमने हटा दिया और वाटर मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट हुआ है। तो ऐसी पोजीशन में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ये कर दिए और इसको लाकर इससे जोड़ दिए, इसको लाकर इससे जोड़ दिए। यहां पर फिर हमने देखा क्या, साइक्लिक फॉर्म, ओरिजिन ऑफ साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म का ओरिजिन हो गया यहाँ पर। तो साइक्लिक फॉर्म के ओरिजिन में हम देखते क्या ना, ये देखो ऑक्सीजन हो गया, ये देखो ऑक्सीजन हो गया। इसको हम बोलते हैं गामा पोजीशन पर ये है। देखो कैसे, जैसे हमने इसको बोला अल्फा, इसको बोला अल्फा, इसको बोला बीटा, इसको बोला गामा, इसको बोला अल्फा, इसको बोला बीटा, इसको बोला गामा। ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम हाइड्रोजन को वन साइड लगा दे रहे हैं। ये यहां पर बेटा साइक्लिक फॉर्म हमें ये भी मिल गया। तो इसका नाम क्या है, जो है इसका नाम है गामा डी ग्लूकोलैक्टोन। इट इज नोन एज गामा गामा डी ग्लूकोलैक्टोन लैक्टोन। इट इज नोन एज गामा डी ग्लूकोलैक्टोन। और ये हमारा है गामा डी मैनोलैक्टोन, मैनोलैक्टोन। प्यारे बच्चों ये हमारा मिल गया गामा डी ग्लूकोलैक्टोन और गामा डी मैनोलैक्टोन मिल गया। अभी तो विजिबिलिटी भी है, हमारे पास स्पेस भी है, आपको देखने में भी समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या करते हैं, इसका हम लोग जो है करते क्या है, रिडक्शन करा देते हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में या सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में भी आप करा सकते हो एसिडिक मीडियम में। तो इसका रिडक्शन करा दो मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़े तो इसका LiAlH4 हो या NaHG हो एसिडिक मीडियम में, दोनों को हम देख लेते हैं। तो चलो हमने LiAlH4 ले लिया, LiAlH4 ले लिया। यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों हमने LiAlH4 ले लिया, LiAlH4 ले लिया। ये सिस्टम हमने इसलिए अपनाया कि आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। किसी बच्चे का आप चैट देखो तो चैट में भी बहुत टाइम जो है किल हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि आपका जो भी टाइम आए हम यहाँ पर पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा टाइम आपको मिले। फर्स्ट सेकंड आपको क्या देखना है कि ज्यादा सिलेबस है तो उसको बढ़िया से पढ़िए, सारी चीजों को जानिए, ठीक है। ये चीजें हमें देखना है, विजिबिलिटी भी आपकी अपडेट हो। हाँ, और एक सप्ताह की जितनी प्रॉब्लम होगी आप संडे तक हमारे पास भेज दीजिएगा। हम बाई नेम बताएंगे कि दिस प्रॉब्लम अराइजेज बाय दिस स्टूडेंट, ठीक है। आप देखते हैं बेटा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, ये हमें मिल गया C और डबल बॉन्ड O और उसके बाद H, फिर हमने 2 3 4 5 CH2OH, ये हो गया 6। इसको ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कर दिए, ऐसे कर दिए। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O H 2 3 4 5 6 CH2OH, ये हमने कर दिया। अब देखो हम लोग अरेंजमेंट में देखते हैं, OH हो गया आपका, ये H हो गया, ये आपका HO हो गया, ये आपका H हो गया, फिर OH, फिर OH, ये H और AH। फिर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, HO और फिर आपका HO, यहां पर आपका H, यहां पर आपका H, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका OH, यहां पर आपका H और यहां पर आपका H। ये होगा। देखिए दो सिंथेसिस आपको मिली। पहला क्या है कि इसको हम बोलते क्या है, इसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं डी ग्लूकोज। इट इज नोन एज डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ग्लूकोज। देखिए बन गया। और ये आपका होता है डी मैनोज, डी
माइनोज, ये आपका डी माइनोज बन गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन आप देखते हो तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन प्यारे बच्चों कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 है। और यहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 देखते हैं। तो इसका मतलब लोअर एल्डोज था ये डी आर्बिनोज, 5 कार्बन था, ओनली 5 कार्बन था। और वहां पर डी ग्लूकोज में कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। इट कंटेन 5 कार्बन एटम ओनली, तो लोअर हो गया। और ये क्या हो गया, हायर हो गया। देखो एल्डिहाइड ग्रुप ये भी है, एल्डिहाइड ग्रुप ये भी है, तो लोअर एल्डोज से आपको हायर एल्डोज मिल गया। किलियानी फिशर ने इसको प्रूव किया था, तो किलियानी फिशर सिंथेसिस बोलते हैं। देखिए कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोज इनटू हायर एल्डोज, कन्वर्जन ऑफ डी आर्बिनोज इनटू डी ग्लूकोज, ये भी हो गया। कन्वर्जन ऑफ एल्डो पेंटोज, 5 है तो एल्डो पेंटोज बोलते हैं, वो एल्डो हेक्सोज बोलते हैं, वो भी हो गया। साइनोहाइड्रेट सिंथेसिस, देखो साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो गया। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एक नया एसिमेट्रिक सेंटर बना। इसका मतलब इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, ग्लूकोज कंटेन 4 एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर क्या है, when 4 functional group are attached 4 different type of the central carbon atom are attached with 4 different type of the functional group, then it is known as asymmetric center. It also contain 4 asymmetric center. It also contain 4 asymmetric center. तो इतनी चीजों को प्यारे बच्चों अब एक बार तुम्हें समझा देते। ये हुआ, यहाँ पर एससीएन से रिएक्शन हुआ, एससीएन से रिएक्शन पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिकेशन रिएक्शन हुआ, साइनोहाइड्रेन फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन, डी माइनो साइनोहाइड्रेन, एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिए। और सीएन किसमें, सीओएच में कन्वर्ट हो गया। ये रूल है, आप जानते हो। सीओएच से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन के बाद फिर हमें साइक्लिक फॉर्म में गामा डी ग्लूकोलैक्टोन, गामा डी माइनोलैक्टोन बन गया। फिर LiELH4 या NaHG एसिडिक मीडियम में NaHG भी आप लेते हो, ये भी आपको कई जगह मिलेगा। NaHG ये सोडियम अमलगम, दोनों में से चाहे जो लो, सोडियम अमलगम को आप लेते हो। और किस मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में, तो भी वही आपका प्रोडक्ट बनता है। फिर हमारा जो है डी ग्लूकोज और डी माइनोज प्यारे बच्चों मिल गया। तो इतनी चीजों को हम आपको बता दिए, इसकी आप स्टडी कीजिएगा। फिर कल फिर आपको 8 to 9 फिर नेक्स्ट सेशन मिलेगा। और रेगुलरली आप पढ़ते रहिए, बिना टाइम को क्लिक किए हुए आंसर पेपर ले लीजिए और अपने सिलेबस से मिलाते रहिए। कोई भी एक लाइन ना, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो और यूनिवर्सिटी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों खत्म हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।